ईरान से एक और दर्दनाक खबर सामने आ रही है। इजरायली अमेरिकी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद उनके परिवार के कई सदस्य भी मारे गए, जिनमें उनकी बेटी, दामाद, बहू और नातिन शामिल हैं। आइए जानते हैं अब उनके परिवार में कौन कौन बचा है। खामेनेई के 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। उनकी मौत के बाद उनके दूसरे सबसे बड़े बेटे मुस्तफा हुसैनी खामेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया है। बताया जा रहा है कि इजरायली अमेरिकी हमले में मुस्तफा की बीवी जहरा हद्दा अदिल की भी मौत हो गई है। हमले में खामेनेई की किस बेटी, दामाद और नातिन की जान गई, फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। खामेनेई की बीवी मुंसरह खोदास्तेह बघेरजादे हैं, जिन्होंने शायद ही कभी पब्लिक अपीयरेंस दी हो। उनके सबसे बड़े बेटे का नाम मुस्तफा हुसैनी खामेनेई है, जो पेशे से एक मौलाना है। मुस्तफा कौम एक मदरसे में पढ़ाते हैं। खामेनेई के सबसे छोटे बेटे मसूद हुसैनी खामेनेई हैं। खामेनेई की 3 बेटियां बुशरा और होदा और मीसम हैं। बुशरा की शादी मिसबाह अल हुदा बाघेरिकानी और होदा की शादी मोहम्मद मोहम्मदी गोल पायगानी से हुई है। इजरायली अमेरिकी हमले में खामेनेई के किस दामाद की मौत हुई, फिलहाल इसकी जानकारी भी सामने नहीं आई है। खामेनेई के कई नाती पोते भी हैं, जिनकी पहचान पब्लिक नहीं है। बता दें कि अमेरिका इजराइल द्वारा ईरान पर हमला किए जाने के बाद तीसरे दिन भी दोनों तरफ से मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन हमले जारी हैं। इस बीच इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया है कि उसने ईरानी शासन के खुफिया मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को एक सैन्य अभियान में निशाना बनाकर मार गिराया है। IDF ने कहा है कि सैयद यह हमीदी, जो इजराइल मामलों के लिए खुफिया मंत्रालय में उपमंत्री के पद पर थे, वो इस कार्रवाई में मारे गए हैं। बयान में आरोप लगाया गया कि हमीदी यहूदियों, पश्चिमी देशों से जुड़े लोगों और विदेशों में शासन विरोधियों को निशाना बनाने वाली गतिविधियों का नेतृत्व कर रहे थे। इसके अलावा जलालपुर हुसैन, जो खुफिया मंत्रालय के जासूसी प्रभाग के प्रमुख थे, वो भी इस अभियान में मार गिराने का दावा किया गया है। IDF का कहना है कि कार्रवाई सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर की गई है। इजरायली सेना ने यह भी दावा किया है कि वे इस ऑपरेशन के दौरान अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी निशाना बना रही है। साथ ही इजरायली वायुसेना ने तेहरान स्थित ईरान के खुफिया मंत्रालय के मुख्यालय पर भी हमला किया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ईरान इसका बदला कैसे लेगा और ये दुनिया के लिए कितना विध्वंसक होगा। वहीं अमेरिका, इजराइल का अगला टारगेट कौन है, इस पर भी लोगों की नजरें गड़ी हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए बने रहें पत्रिका के साथ। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।